तो आज चलते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ाते हैं, ठीक है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आप लोग चालू करते हैं, ओके। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। बताइएगा स्ट्रेस क्या होता है। हेलो, फोर्स बाय एरिया। उसका डिफिनेशन बताइएगा। कैसे हम जानेंगे कि ये स्ट्रेस इसमें लग रहा है, स्ट्रेस किसी बॉडी में स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। और इंटरनल फोर्स करता है सर, वो ही होता है कितना एरिया पर, मतलब हाँ बताइए। रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को सर हम लोग फोर्स कहते हैं। चलिए ठीक है। और कोई रिस्पॉन्स दीजिएगा। एनीबॉडी स्टूडेंट। रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। चलिए ठीक है। देखिए, इंट्रोडक्शन के समय स्ट्रेस का डिफिनेशन दिया गया था, स्ट्रेस के बारे में कुछ पढ़ाया गया था, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई बॉडी है, ठीक है। बॉडी बना लेते हैं। ये थिकनेस है, ठीक है। इस पे क्या होता है, एक बाहर से लोड लगता है, इसमें टेंसाइल फोर्स लग सकता है या कंप्रेसिव फोर्स लग सकता है, ठीक है। दोनों फोर्स इसमें दिखा दे रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, ये बॉडी है, ठीक है। इसमें टेंसाइल फोर्स दिखा रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स दिखा रहे हैं। कोई भी बॉडी होता है तो बॉडी में क्या आता है, एक ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स लगता है, ठीक है। और एक अंदर से मोलिक्यूल्स के रूप में इंटरनल फोर्स लगा हुआ रहता है बॉडी में। बॉडी के अंदर में इंटरनल फोर्स रहता है, जिसके कारण क्या रहता है, वो बॉडी को कंबाइन करके बांध करके रखा हुआ रखता है, ठीक है। फोर्स लगने के कारण क्या होता है, जैसे ठोस पदार्थ हो गया, ठीक है, सॉलिड हो गया, सॉलिड मैटर हो गया, तो इसमें क्या होता है कि अंदर का जो मोलिक्यूल्स होता है, ठीक है, अंदर का जो फोर्स होता है, इनर फोर्स होता है इसका, ठीक है, इंटरनल फोर्स होता है, वो क्या होता है, अंदर से फोर्स ये इसमें क्या बॉडी में बांध करके रखा हुआ रहता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, मोलिक्यूल्स बोला जाता है। इंटरनल मोलिक्यूल्स होता है बॉडी में, जो कि अंदर से बांध करके रखा हुआ रहता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस में क्या होता है, स्ट्रेस में बाहर से भी फोर्स लगता है। देखिए, स्ट्रेस में बाहर से भी फोर्स लगता है एंड अंदर का भी मोलिक्यूल्स रहता है, वो जो फोर्स लगाता है, अंदर से मोलिक्यूल्स फोर्स लगाता है, ठीक है। तो इसमें कहते हैं स्ट्रेस क्या होता है, जैसे इसमें कितना इसमें फोर्स लगाए, जैसे मान के चलिए इसमें बाहर से फोर्स लगाए, ठीक है। देखिए एक बॉडी बना लेते हैं, बॉडी बना लिए, ठीक है। तो बॉडी में क्या होता है, हम बाहर से फोर्स लगा दिए, टेंसाइल फोर्स लगा दिए, ठीक है। तो टेंसाइल फोर्स लगाने के बाद क्या होता है, इसमें भी कुछ इसमें इसमें देखिए, ये मान के चलिए कि इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ पे, इधर में जो साइड में ये साइड में है, ये हम क्या मांग रहे हैं, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या मेरा है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, और पूरा हमको बॉडी है, बॉडी का एक क्रॉस सेक्शन एरिया। इसमें कहा जाता है, देखिए, कि जिस एरिया में, ठीक है, जिस एरिया में जितना फोर्स लगता है, फोर्स लगने के कारण जो डेवलप होता है, उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेस बोला जाता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, ए बी सी डी एक बॉडी है, ठीक है। इसमें क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, इस बॉडी में मॉलिक्यूल्स के रूप में इंटरनल फोर्स भी लगा हुआ रहता है, लेकिन हम लोग का पता नहीं चल पाता है, ठीक है। ठोस पदार्थ में क्या होता है, सॉलिड में क्या होता है कि अंदर से भी इसमें क्या फोर्स लगा हुआ रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए ठीक, देखिए ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या होता है, जैसे ए बी सी डी एक बॉडी है, यहाँ भी है, ठीक है, क्यूबिकल बॉडी है। तो इसमें क्या होता है, बाहर से फोर्स लगाते हैं, जितना एरिया में जो फोर्स लगाया जाता है ना, उसी को स्ट्रेस, इसमें जो डेवलप होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है, उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेस बोला जाता है। तो स्ट्रेस में क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा।
स्ट्रेस इक्वल टू होता है एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। एरिया, या तो फिर इसको बोल सकते हैं इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया बोला जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी बॉडी होता है, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, तो इस बॉडी में क्या होता है, बाहर से भी फोर्स लगता है और अंदर से भी जो मोलिक्यूल्स अंदर में जो रहता है, अंदर में जो मोलिक्यूल्स रहता है वो इंटरनल फोर्स लगाता है। आ रहा समझ में? तो इसमें जो होता है, जो बाहर से फोर्स लगता है वो एक्सटर्नल फोर्स लगता है वो, और जो इंटरनल फोर्स लगता है वो एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है, वो इंटरनल फोर्स लगता है, वो आपस में क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें क्या होता है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया में जितना फोर्स लगता है और जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रेस बोला जाता है, ठीक है। स्ट्रेस के बारे में समझ में आया कुछ? हेलो, देखिए Yes, sir. देखिए अकॉर्डिंग टू, हम थर्ड लॉ के जो न्यूटन का थर्ड लॉ था उस वो क्या बोलता है बताइएगा। देखिए न्यूटन, प्रत्येक क्रिया की हाँ प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के, फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थोड़ा कैस को बोलिएगा, आवाज़ कम आ रहा है। हेलो, सर एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए ठीक है, अपोजिट रिएक्शन होता ना है, कोई भी फोर्स होता है, कोई भी बॉडी में जो फोर्स लगता है, या तो फिर उस थर्ड नियम क्या कहता है कि दोनों, मान के चलिए इधर से जो फोर्स लग रहा है उसका अपोजिट ये इधर से फोर्स लग रहा है। मान के चलिए कि एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी में क्या होता है, इधर से फोर्स लग रहा है और इधर से फोर्स लग रहा है, दोनों क्या होता है, आपस में सेम होता है, बराबर होता है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, होता है ना। उसी प्रकार से देखिए कि बॉडी में जो हम स्ट्रेस जनरेट करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक इंटरनल फोर्स लगता है, ठीक है, और एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जो इंटरनल फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। इंटरनल फोर्स इक्वल टू क्या था, एक्सटर्नल फोर्स होता है। एक ये क्या चीज़ के कारण हुआ, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ के नियम, थर्ड लॉ होता है ना उसके अनुसार होता है। तो मान लिया जाए कि स्ट्रेस यहाँ से करते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू हम फार्मूला लिखते हैं, तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, इंटरनल की जगह पे एक्सटर्नल ही बोल सकते हैं, एक्सटर्नल की जगह पे इंटरनल ही बोल सकते हैं, कुछ भी यहाँ से बोला जा सकता है। तो स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा। आया समझ में? स्ट्रेस क्या होता है, कुछ समझ में आया ना? चलिए ठीक है, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहाँ पे पूछिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, जो ये स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को सिग्मा से इंडिकेट करते हैं और फोर्स को पी से या तो फिर एफ से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। फोर्स को, लोड को पी से एंड एफ से, ठीक है, एफ से इंडिकेट किया जाता है और एरिया को ए से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेस को सिग्मा होता है, स्ट्रेस को सिग्मा से इंडिकेट किया जाता था, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बाई एरिया हो जाएगा, या एफ बाई ए हो जाएगा, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए इक्वल टू एफ बाई ए, एफ बाई ए भी लिख सकते हैं या पी बाई ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? हेलो, सर, हाँ हाँ बोलिएगा। इसका यूनिट रहेगा। हाँ यूनिट बता रहे हैं, सब बताएंगे। देखिए अब ध्यान दीजिए, जो सिग्मा होता है इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेस बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। सिग्मा को क्या बोला जाता है, स्ट्रेस बोला जाता है। एक्सटर्नल फोर्स को क्या बोला जाता है, पी, पी है ना, पी यहाँ पे, पी को क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल फोर्स बोला जाता है या इंटरनल फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। पी को एक्सटर्नल फोर्स बोल दिए और ए को क्या बोल दिए, एरिया बोल दिए, ठीक है। सिग्मा क्या होता है, जो बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता ना है, वो हमको सिग्मा हो गया। अब पी को फोर्स बोल दिए या एक्सटर्नल फोर्स बोल दिए, अब ए को एरिया बोल दिए, ठीक है। अब देखिए इसका यूनिट ऑफ स्ट्रेस, देखिए इसका यूनिट क्या होता है। जैसे स्ट्रेस पर हम लोग जानते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू
फोर्स बाय एरिया होता है, एक्सटर्नल बोलिए या इंटरनल फोर्स बोलिए, ठीक है। तो फोर्स बाय एरिया होता है, तो फोर्स को हम क्या, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, और इसका क्या होता है, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका भी जो स्ट्रेस होता है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर mm स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। आ रहा ना समझ में? हाँ, जहाँ पे नहीं आएगा समझ में वहाँ पे बोलिएगा। इसको देखिए, स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस को हम लार्ज यूनिट के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे मेगा पास्कल हो गया, न्यूटन। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम इसको पास्कल ही बोल सकते हैं, पी से इंडिकेट करते हैं, पास्कल इसको बोला जाता है, इसको पी से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। न्यूटन पर को पी से इंडिकेट किया जाता है, या इसको पास्कल ही बोला जाता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल ही बोला जाता है, या पी से इसको इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो इसको लार्ज यूनिट में जैसे स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस में दिया हो रहता है कि 10 × 10⁻⁶ या तो फिर 20 × 10⁻⁶, ये सब दिया हुआ रहता है ना, है। तो इसको 10⁹ भी होता है, तो इसको लार्ज यूनिट के रूप में भी लिखा जा सकता है स्ट्रेस में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो गया, मेगा पास्कल हो जाएगा, जीगा पास्कल हो जाएगा, किलो पास्कल हो जाएगा, ये सब इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका यूनिट में सर प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है? बता रहे हैं, सब बताएंगे अब, ठीक है। वह भी हम चलेंगे। इसका डायमेंशन देख लीजिए, एक डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, जैसे सिग्मा इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया होता है ना। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स बाई एरिया होता है। तो फोर्स को न्यूटन लिखते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर लिखा जाता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग 11th में या 12th में या 9th में भी पढ़े होंगे, 8th में भी पढ़े होंगे कि न्यूटन का जो होता है वो क्या होता है, देखिए न्यूटन का क्या लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जैसे फोर्स में होता है ना, F बराबर m में होता है, ध्यान दीजिए F बराबर m में होता है, तो m हो गया कुछ kg इसका हो जाएगा, और a हो गया जिसको एक्सेलरेशन या त्वरण जिसको बोला जाता है, इसको क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका होता है, और m को क्या लिखते हैं, kg लिखते हैं। तो F बराबर होता है, फोर्स को क्या बोलते हैं, ma इसका फॉर्मूला होता है, तो m को kg में कर दिए और जो a है उसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो न्यूटन से यहाँ हो गया kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर नीचे में है तो मीटर यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मीटर से मीटर कट गया, यहाँ पे क्या बचा, kg मीटर सेकेंड स्क्वायर बचा, kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर बचा। तो यहाँ से देखिए हम इसको क्या, ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, kg को क्या बोलते हैं, m से इंडिकेट करते हैं, और जो m होता है, देखिए यहाँ पर जा, मीटर जो है, मीटर को लेंथ में इंडिकेट करते हैं, तो नीचे में है तो -l हो जाएगा, और सेकेंड है तो सेकेंड को t टाइम से इंडिकेट करते हैं, तो t-2 हो जाएगा। इसका डायमेंशन इस प्रकार से हो जाएगा, m l -t-2, l-1 लिख सकते हैं इसको, m l-1 t-2, इस प्रकार से लिखते हैं डायमेंशन इसका, ठीक है। कोई दिक्कत, हेलो, कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है, ओके। यहाँ तक हो गया। अब कोई बच्चा पूछ रहा था, कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस एंड, ध्यान दीजिए, स्ट्रेस एंड प्रेशर, प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है, कोई पूछ रहा था स्टूडेंट, ठीक है, कि स्ट्रेस एंड प्रेशर में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जो स्ट्रेस होता है वो सॉलिड बॉडी में लगता है, सॉलिड बॉडी पर यूनिट एरिया में लगता है, ठीक है। और जो प्रेशर होता है वो लिक्विड में लगता है, लिक्विड बॉडी में लगता है। जैसे कि लिक्विड में क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है, ऑयल हो जाएगा। सॉलिड में क्या हो जाएगा, ठीक है, ठोस पदार्थ हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए
इसमें क्या होता है, जो स्ट्रेस होता है तो जान गए हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। सॉलिड बॉडी में जो फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया में, उसको बोलते हैं स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन लिक्विड होता है, जिसमें कि ये प्रेशर होता है, वो लिक्विड फोर्स, ठीक है। जो लिक्विड बॉडी में लगता है तो लिक्विड फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। पर यूनिट एरिया में जो लिक्विड फोर्स लगता है उसको क्या बोला जाता है, प्रेशर बोला जाता है, ठीक है। आया समझ में स्ट्रेस एंड प्रेशर में डिफरेंस? सर आ गया ना? देखिए ध्यान दीजिए, रिपीट कर दीजिए सर। रिपीट कर दें। देखिए स्ट्रेस होता है, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेस होता है उस सॉलिड बॉडी में लगता है। जैसे सॉलिड बॉडी या सॉलिड फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। देखिए ध्यान दीजिए, स्ट्रेस में क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा सॉलिड फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया। और ये प्रेशर होता है लिक्विड फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए स्ट्रेस में क्या होता है, सॉलिड फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। सॉलिड में जो फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगता है सॉलिड के केस में, उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेस बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यही जो होता है वो लिक्विड के केस में, ठीक है, पर यूनिट एरिया में जितना एरिया में, लिक्विड के केस में जितना एरिया में फोर्स लगता है उसको क्या बोला जाता है, प्रेशर बोला जाता है, ठीक है। आया समझ में? यस सर। चलिए ठीक, आगे ध्यान दीजिए। सॉलिड फोर्स और लिक्विड फोर्स में क्या डिफरेंस है सर? देखिए सॉलिड फोर्स होता है ना, जैसे टेबल हो गया, ठीक है, ये बुक हो गया, तो ये सब सॉलिड हो गया। इसमें जो फोर्स लगता है, ठीक है, तो ये सॉलिड फोर्स हो गया। सॉलिड के केस में जो फोर्स लगता है ना, जैसे कि बेंच हो गया, ये बेंच है, तो बेंच में हम इसमें क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगाने के बाद क्या है, सॉलिड में ये फोर्स हमको लग रहा है, तो ये हमको क्या हो गया, स्ट्रेस जनरेट इसमें हो गया। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, जैसे लिखे हुआ है ना, वाटर हो गया या ऑयल हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, इसमें जो फोर्स लगता है, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि कैसे आपको पता चलेगा, जैसे नदी में देखिएगा या तो फिर गिलास से पानी नीचे गिराइएगा, तो नीचे गिराइएगा तो देखिएगा कि जो पानी गिरता है उससे फोर्स के साथ में नीचे जाता है, जाता है या नहीं जाता है। या पानी बहती है, नदी में देखा होगा पानी बहता है, ठीक है, पानी बह रही होती है, तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि उसमें जो फोर्स जनरेट होता है, फोर्स लगता है तभी ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है बह करके। तो ऐसा वो जो कहलाता है, जैसे वो क्या चीज़ में होता है, लिक्विड के केस में होता है या नहीं होता है। तो लिक्विड में जो फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। और सॉलिड के केस में जो फोर्स लगता है उसको स्ट्रेस बोलते हैं। कन्फ्यूजन दूर हुआ? गैस में प्रेशर ही नहीं लगता। ठीक है, गैस में प्रेशर लगता है तो गैस के केस में नहीं ना यहाँ बात हो रही है, यहाँ तो लिक्विड और सॉलिड के केस में हो रहा है बात। लिक्विड, हाँ हाँ ठीक है। देखिए लिक्विड के केस में जो फोर्स लगता है उसको ध्यान दीजिएगा, एकदम माइंड में रखिएगा कि लिक्विड के केस में जो फोर्स लगता है उसको प्रेशर बोला जाता है, और सॉलिड के केस में जो फोर्स लगता है उसको स्ट्रेस बोला जाता है। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर गैस के केस में जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको भी प्रेशर एक बोला जाता है एक प्रकार से। जैसे कि क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि गैस है, गैस में क्या होता है, प्रेशर बनता है ना, उसको भी क्या बोल सकते हैं, प्रेशर ही बोल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए स्ट्रेस और प्रेशर होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर mm² बोल सकते हैं या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। एरिया में जितना फोर्स लगता है वो डेवलप होता है, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर mm² या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए आगे देखिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, जो बताएं वो तो आ गया सभी को समझ में। रिस्पॉन्स दीजिए। यस सर। देखिए ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जो स्ट्रेस पढ़ा गया उसका टाइप्स भी होता है, ठीक है। तो क्या क्या टाइप्स होता है इसके बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है।
चलिए ध्यान दीजिए, जैसे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होता है, ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होता है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट में हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरा होता है शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। ध्यान दीजिए, स्ट्रेस कितने प्रकार का होता है, स्ट्रेस 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस होता है। देखिए नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, जैसे नॉर्मल फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया में तो उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोला जाता है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल फोर्स या एक्सियल फोर्स होता है पर यूनिट एरिया में जो लगता है, या क्रॉस सेक्शन एरिया भी बोल सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल स्ट्रेस बोला। जैसे जैसे ध्यान दीजिए, ये मेरा एक बॉडी हो गया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए कौन सा फोर्स, कैसा फोर्स लग रहा है, तो एक्सिस के रूप में फोर्स लग रहा है, लग रहा है ना। एक्स को ये ध्यान दीजिए, जो फोर्स लगता है एक्सिस के रूप में, इसको एक्सियल फोर्स बोला जाता है, एक्सियल फोर्स। और जो ऊपर से लोड लगता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, जो ऊपर से लोड लगता है उसको ट्रांसवर्स लोड बोला जाता है, ट्रांसवर्स लोड बोला जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, जैसे ध्यान दीजिए, ये मेरा एरिया है, इधर में क्रॉस सेक्शनल एरिया हम इसको बोल सकते हैं CS, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इधर में हो गया, इधर में हम फोर्स लगा रहे हैं, कंप्रेशन फोर्स इसमें लगा रहा है, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, कौन सा फोर्स है, तो कंप्रेशन फोर्स है। तो ये क्या चीज़ के लॉन्ग लग रहा है, तो एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, तो इसको बोल सकते हैं एक्सियल फोर्स। एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्स लगता है उसको एक्सियल फोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल स्ट्रेस होता है, नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होता है, एक्सियल फोर्स लगता है, या इसको बोल सकते हैं नॉर्मल फोर्स लगता है। क्या चीज़ के केस में, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के केस में, ये मेरा जितना यहाँ से यहाँ क्रॉस किया हुआ है ना, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको हो जाएगा, CS, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा हो जाएगा। ताकि ध्यान में आया, समझ में आया, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में फोर्स लगता है, या तो फिर एक्सियल फोर्स होता है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया में लगता है, तो उसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल स्ट्रेस बोला जाता है। कोई दिक्कत, हेलो, नो सर। कोई दिक्कत नहीं, सभी को समझ में आ रहा है ना, रिस्पॉन्स दीजिएगा। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए, अब नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। ध्यान दीजिए, नॉर्मल स्ट्रेस में मेरा 2 कंडीशन आता है, दो इसमें भी 2 टाइप्स हो जाएगा। जैसे फर्स्ट में देखते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा। जैसे इसमें फोर्स लग रहा है ना, ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, इसमें एक और फोर्स लगता है जिसको टेंसाइल फोर्स बोला जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, एक्सियल के केस में क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स लग गया, देखिए ध्यान दीजिए, ये कंप्रेसिव फोर्स हो गया, और इधर से जो फोर्स लगता है बाहर की ओर जो घिसता है, पुल फोर्स लगता है, उसको टेंसाइल फोर्स बोला जाता है। तो इसमें 2 फोर्स लगता है, तो फोर्स के अनुसार इसमें इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस और सेकेंड है कंप्रेसिव स्ट्रेस बोला जाता है ना। ध्यान दीजिए, अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, देखिए टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, जैसे ध्यान दीजिए, ये बॉडी से समझ में आ जाएगा, फिगर से देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे,
ये हो गया मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया एरिया। अभी टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ध्यान दीजिए कौन सा फोर्स लग रहा है इसमें, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट पुल फोर्स लगता है। ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है, दो इक्वल दोनों फोर्स है, वो इक्वल फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा बॉडी में, ध्यान दीजिए दो इक्वल फोर्स लग रहा है और दोनों क्या होता है, अपोजिट फोर्स लगाता है। दोनों साइड देखिए तो ये लेफ्ट में जा रहा है और ये है जो राइट में जा रहा है, देखिए दोनों अपोजिट लगा रहा है ना फोर्स, टेंसाइल फोर्स है, दोनों अपोजिट फोर्स लगा रहा है। तो देखिए इसमें टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट टेंसाइल फोर्स, ठीक है, टेंसाइल फोर्स लगाता है किसके क्षेत्र में, तो पर देखिए पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो लोड लगाता है, फोर्स लगाता है और दोनों इक्वल लगाता है, दोनों अपोजिट साइड में लगाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, टेंसाइल स्ट्रेस बोला जाता है। देखिए ध्यान दीजिए टेंसाइल स्ट्रेस को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा टेंसाइल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा टेंसाइल फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। क्यों ऐसे हो रहा है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो यहाँ ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, तो टेंसाइल फोर्स लग रहा है। देखिए इसमें दो फोर्स लग रहा है और दोनों क्या हो रहा है अपने मतलब ये दोनों अपोजिट फोर्स लगा रहा है, अपोजिट साइड में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलिए कि इट इज डिफाइन टेंसाइल फोर्स को डिफाइन करते हैं, तो इसमें क्या टेंसाइल स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं, तो टेंसाइल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। कोई दिक्कत, टेंसाइल स्ट्रेस समझ में आया, हेलो रिस्पांस दीजिएगा, आ रहा है ना समझ में सभी को, चलिए ठीक है। आगे देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेस, देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होता है, फिगर सेम टू सेम यही रहेगा, चलिए बना देते हैं। सबका यूनिट सेम ही होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए इसमें क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस में होता है, इसमें भी क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो फोर्स लगता है दो इक्वल एंड अपोजिट पुश फोर्स लग रहा है या कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है किसके क्षेत्र में, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्षेत्र में के रिस्पेक्ट में, मतलब इसके क्षेत्र में क्रॉस सेक्शनल एरिया के रिस्पेक्ट में इसका यूनिट में जो इसमें कंप्रेसिव फोर्स लगता है, देखिए क्रॉस सेक्शनल में जो कंप्रेसिव फोर्स लगता है और कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो क्या लग रहा है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है क्या चाहिए, तो ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया में कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ये देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया में कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है और ये फोर्स लग रहा है तो टू इक्वल एंड अपोजिट पुश फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोल देंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितना फोर्स लगता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, देखिए कंप्रेसिव फोर्स है
जिसको पुश फोर्स बोलते हैं, पुश फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ से दबा रहा है, क्या चीज़ के रिस्पेक्ट में, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के रिस्पेक्ट में देखिए दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कौन सा होगा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, सबका यूनिट होता है न्यूटन पर एम स्क्वायर या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सबके यूनिट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो टेंसाइल स्ट्रेस में होता है, ध्यान दीजिए, जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है, इसका जो टेंसाइल स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है ना, वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है, कैसे पॉजिटिव होता है, ध्यान दीजिए, जैसे इसमें क्या हो रहा है, इस बॉडी में दोनों तरफ से इसमें कौन सा फोर्स लगा रहा है, टेंसाइल फोर्स लगा रहा है, दोनों तरफ से पुल कर रहा है, दोनों तरफ से खींच रहा है, तो खींचने के बाद क्या होता है, जो इसका जो ए साइड का जो लेंथ है, ठीक है, ए साइड का जो लेंथ है, ए साइड का जो लेंथ है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होता है अर्थात ये बढ़ जाता है, बॉडी जो है वो बढ़ जाता ना है, तो बढ़ने के कारण इसमें क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, टेंसाइल स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, वो दोनों तरफ से फोर्स क्या कर रहा है, इसको कंप्रेस कर रहा है, मतलब दोनों तरफ से दबा रहा है बॉडी को, तो दबाने के बाद क्या हो जाएगा, बॉडी डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होने के कारण जो कंप्रेसिव स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आया समझ में? हेलो, Yes, sir. चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको टेंसाइल फोर्स भी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको टेंसाइल फोर्स भी बोल सकते हैं या तो फिर पुल फोर्स भी बोल सकते हैं, पुल फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, पुश फोर्स हो जाएगा, पुश फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, एरिया लिख देते हैं, पुश फोर्स बाय बाय एरिया हो जाएगा, पर यूनिट एरिया। आया समझ में? Yes, sir. चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो फर्स्ट था, ध्यान दीजिए, क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस था। नॉर्मल स्ट्रेस में दो टाइप होता है, टेंसाइल स्ट्रेस होता है, और दूसरा क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। ये तो फर्स्ट पढ़ लिए, और सेकेंड में आता है शियर स्ट्रेस आता है, वो ध्यान दीजिए, शियर स्ट्रेस। देखिए शियर स्ट्रेस क्या होता है, चलिए देखिए ध्यान दीजिए, देखिए शियर स्ट्रेस में क्या होता है, जैसे इसमें जो फोर्स लगता है ना शियर स्ट्रेस में, वो टेंजेंशियल फोर्स लगता है, जैसे टेंजेंट के अनुसार देखिए इसमें फोर्स लग रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, क्या इससे फोर्स लगता है, टेंजेंशियल फोर्स बोल सकते हैं या तो फिर इसको शियर फोर्स बोल सकते हैं, मतलब इस सरफेस के अनुसार इस पे जो फोर्स लगता है उसको क्या बोल सकते हैं, शियर फोर्स, या तो फिर इसको टेंजेंशियल बोल सकते हैं, टेंजेंशियल फोर्स बोला जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो एरिया इसका जो बन रहा है, जो इधर में एरिया है वो सरफेस के अनुसार, सरफेस पे एक बॉडी प्रोवाइड किया हुआ है, ध्यान दीजिए, सरफेस शियर स्ट्रेस में क्या होता है, एक सरफेस है, ठीक है, ये हमको सरफेस है, सरफेस पे क्या किया हुआ है, एक बॉडी है, ये बॉडी मेरा है, ये इस पर क्या किया हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, प्रोवाइड किया हुआ है, और इसमें क्या हो रहा है, ये साइड से देखिए ध्यान दीजिए, ये साइड से क्या आ रहा है, एक फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, तो टेंसाइल फोर्स लग रहा है, पुल फोर्स लग रहा है, कोई यहाँ से क्या कर रहा है, पकड़ करके खींच रहा है, खींचने के कारण जो ये होता है, इसमें जो लेंथ होता है, इसका लेंथ में क्या होता है, हेलो, हेलो ध्यान दीजिएगा,
जैसे देखिए, तो माइक ऑन किया हुआ है क्या? माइक सब बंद कर दीजिएगा, आवाज़ गूंजता है। चलिए देखिए, शियर स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस होता है, इसमें कौन सा फोर्स लगता है? तो शियर फोर्स लगता है या तो फिर टेंजेंशियल फोर्स लगता है। ये मेरा जो सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया में जितना शियर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेस बोला जाता है। आ रहा समझ में? रिस्पॉन्स दीजिए। सर हाँ बोलिए। आ रहा है सर। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, ये क्या होता है? शियर स्ट्रेस होता है, ये हमारा सरफेस एरिया है, ठीक है। ये सरफेस एरिया है, इस पे एक बॉडी है, बॉडी को रखा गया है। रखने के बाद क्या होता है? ये छोर को पकड़ करके, ये पॉइंट को पकड़ करके और यहाँ से हमको खींचा जा रहा है। इस बॉडी को खींचने पे क्या होता है? इसमें क्या हो रहा है? ये यहाँ से सरक करके, मतलब कि इसमें जो डेवलप हो रहा है बॉडी, क्या हो रहा है? डेवलप, इसमें जो स्ट्रेस होता है स्ट्रेस इसमें डेवलप हो जा रहा है। देखिए, ये वाला जो है ना डॉट डॉट से दिखाया हुआ है, इसमें क्या आ रहा है? बॉडी डेवलप होते जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स लगता है वो शियर फोर्स लगता है या तो फिर टेंजेंशियल फोर्स लगता है। किसके रिस्पेक्ट में? तो ये सरफेस एरिया है, इसके रिस्पेक्ट में लगता है। तो शियर स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा? शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? शियर फोर्स, ठीक है, शियर फोर्स टू द सरफेस एरिया, शियर फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया, या तो इसी को बोल सकते हैं कि टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया बोल सकते हैं। सरफेस एरिया हो गया, ठीक है, समझ में आया? इसका फिर यूनिट वही हो जाएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इससे यूनिट हो जाएगा। या इसको पास्कल बोल सकते हैं, मेगा पास्कल बोल सकते हैं, किलो पास्कल बोल सकते हैं, या तो फिर जीगा पास्कल में इसको इंडिकेट किया जा सकता है, बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेस यहाँ से कंप्लीट हो गया। स्ट्रेस में किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा। हेलो, थोड़ा कस के बोलिए, आवाज़ कम आ रहा है, थोड़ा कस के बोलिएगा। शियर स्ट्रेस द्वारा समझाइए सर। शियर स्ट्रेस दोबारा समझा दें? चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। ये मेरा क्या है? सरफेस एरिया है ना। ध्यान दीजिए, एक क्लियर फिर से समझा देते हैं बना करके। देखिए, ये मेरा क्या है? सरफेस है, ठीक है। क्या है मेरा? सरफेस है। इस पे हम एक बॉडी को रख रहे हैं, ठीक है। चलिए, ए बी सी डी मेरा एक बॉडी इस पे प्रोवाइड कर दिया गया। ये क्या है मेरा? देखिए ध्यान दीजिए, ये मेरा क्या है? बॉडी है, ठीक है। ये मेरा बॉडी है। अब इस पे हम क्या कर रहे हैं? ये बी पॉइंट को पकड़कर खींच रहे हैं, टेंसाइल फोर्स दे रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स जिसको बोलते हैं। टेंजेंशियल टेंजेंट के अनुसार जो फोर्स दिया जाता है उसको टेंजेंशियल फोर्स बोला जाता है। चलो यहाँ से हम दे दिए पुल फोर्स दे दिए, या तो फिर टेंसाइल फोर्स दे दिए, ठीक है। टेंजेंशियल के केस में दे दिए। अब यहाँ से क्या होता है? जैसे यहाँ से हम फोर्स दिए, इधर से पकड़ के खींचें तो क्या होता है? या तो फिर देखे होंगे कि रबड़ को ही, रबड़ या और कुछ वैसा पदार्थ हो जाए, वैसा बॉडी हो जाएगा कि जिसको एक तरफ से, एक किनारा से खींचने के बाद क्या होता है? थोड़ा सा चपटा हो जाता है। होता है या नहीं होता है? जैसे कि यहाँ से ये मेरा सरफेस एरिया है, इस पे रखा हुआ है और इस पॉइंट को पकड़ करके खींचते हैं, तो खींचने के बाद क्या होता है कि यहाँ के यहीं रहता है, ये जो सी और डी पॉइंट है यहीं के यहीं रहता है, और ये क्या होता है? यहाँ से आ करके ये क्या हो जाता है? ये बॉडी में डेवलप कर जाता है। ये यहाँ ना रह करके मेरा ए डैश और बी डैश के पास आ जाता है बॉडी। बॉडी कैसा हो जाता है? बॉडी इस प्रकार से हो जाता है मेरा, ठीक है। तो सरफेस के अलोंग, सरफेस एरिया के अलावा जो फोर्स लगता है
ठीक है, शियर फोर्स लगता है तो उसको क्या बोला जाता है, शियर स्ट्रेस बोला जाता है। देखिए ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के अलॉन्ग शियर फोर्स लगता है या टेंजेंशियल फोर्स लगता है तो उसको क्या बोला जाता है, शियर स्ट्रेस बोला जाता है। आई समझ में? किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा था शियर स्ट्रेस, उसको समझ में आ गया ना? रिस्पॉन्स दीजिए। यस सर, आ गया। चलिए ठीक है, इसके बाद देखिए आज यहाँ मेरा शियर जो स्ट्रेस था, ठीक है, स्ट्रेस था वो स्ट्रेस मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ से स्ट्रेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। स्ट्रेस में किसी को दिक्कत होता है तो बोलिएगा, ठीक है। यहाँ से मेरा स्ट्रेस कंप्लीट हो गया, अब आगे स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रेन स्टार्ट करने वाले हैं। स्ट्रेस में किसी को दिक्कत नहीं ना हुआ? नो सर। नो सर। चलिए ठीक है, स्ट्रेस में थोड़ा बताइएगा आप लोग। स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है? एम एल पे पावर माइनस 1 टी पे पावर माइनस 2। चलिए ठीक है, आगे और कोई बताइएगा। अच्छा, स्ट्रेस का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर एमएम स्क्वायर। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। किलो न्यूटन भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, ध्यान दीजिए आगे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, अब आगे स्टार्ट करते हैं स्ट्रेन। सर हाँ बोलिए। एक्चुअली कल हम क्लास नहीं किए थे तो कल वाला रिवीजन करवा सकते हैं अभी तो टाइम तो ऐसे नहीं है, 10:30 से 11:30 तक ही टाइम मेरे पास है। यस सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो रिवीजन हो जाएगा जब क्लास स्टार्ट होगा ना, तो उसमें रिवीजन हो गया, यस हो जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा और से पढ़ना पड़ेगा। ओके सर, क्योंकि थैंक यू। हाँ ओके, क्योंकि इस एप्लीकेशन पे टाइम के अनुसार ही पढ़ाई हो पाता है। कल जैसे कि 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक मेरा टाइम था, तो टाइम आज इंक्रीज कर दिए क्योंकि कल मेरा टाइम उतना नहीं हो पाया था। 10:30 से कल क्लास स्टार्ट किए थे और उसमें थोड़ा मेरा आधा घंटा का लॉसेस हो गया था। ठीक है, तो आज 10:30 से क्लास ले रहे हैं, 11:30 तक क्लास लेंगे। ओके, ओके सर। चलिए ठीक है। देखिए स्ट्रेन, देखिए ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेन क्या होता है बताइएगा तो। चलिए ठीक है, ओके, देखिए ध्यान दीजिए। देखिए स्ट्रेन क्या होता है, जैसे मान के चलिए एक बॉडी है, ठीक है, ए बी सी डी मेरा बॉडी है, इसका लेंथ ओरिजिनल लेंथ एल हो गया, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं और एक और बॉडी बनाते हैं, उसमें हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं। इसमें हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता है, इस बॉडी में जब हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, इंक्रीज कर जा रहा है। तो इसमें इंक्रीज जो कर रहा है वो कितना इंक्रीज कर रहा है, तो डेल्टा एल इंक्रीज यहाँ पे बॉडी कर रहा है। जो लेंथ इसमें है, लेंथ ओरिजिनल लेंथ है मेरा, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ एल है, जो इसमें इंक्रीज कर रहा है वो कौन सा, तो डेल्टा एल इंक्रीज कर रहा है। ओके, और इसमें देखिए जब कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होता है, बॉडी डिक्रीज करता है, ठीक है। बॉडी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कितना बॉडी डिक्रीज कर रहा है, तो डेल्टा एल, जो डेल्टा एल है ये बॉडी उतना इंक्रीज कर रहा है। या डेल्टा एल को डेल्टा इस प्रकार से भी इंडिकेट करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, डेल्टा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या तो डेल्टा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जैसे देखिए इसमें जब हम फोर्स लगाते हैं
जब इसमें टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या होता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। बॉडी क्या होता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है, इलोंगेशन हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है, या तो फिर बॉडी रिड्यूस हो जाता है, या इंक्रीज हो जाता है, या तो फिर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब इसमें फोर्स लगाते हैं, टेंसाइल फोर्स हो गया या कंप्रेसिव फोर्स हो गया, जैसे टेंसाइल फोर्स बॉडी में लगाएं तो बॉडी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज होता है, तो चेंज इन लेंथ, मतलब कि क्या हो जाता है, तो डेल्टा एल हो जाता है। जो चेंज इन लेंथ होता है, लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो चेंज करता है वो डेल्टा एल करता है। इसमें जो चेंज होता है, रिड्यूस होता है, बॉडी रिड्यूस होता है, या तो कहने का मतलब है कि डिक्रीज होता है, वो कितना होता है, डेल्टा एल होता है, ठीक है। तो जितना ये बॉडी हो गया, जितना बॉडी डिक्रीज हो गया या जितना जितना बॉडी इंक्रीज हो गया या जितना बॉडी डिक्रीज हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, तो ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जितना हो गया उसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रेस बोला जाता है, जिससे ध्यान दीजिए। सॉरी, स्ट्रेन बोला जाता है, स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेन बोला जाता है। स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाता है, चेंज इन लेंथ, जो जितना चेंज हो रहा है ओरिजिनल लेंथ के अनुसार जो चेंज हो रहा है बॉडी, ठीक है, तो क्या हो जाता है, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोला जाता है। आ रहा समझ में, चलिए ठीक है। देखिए, जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन को इप्सिलॉन भी बोला जाता है। इप्सिलॉन स्ट्रेन को क्या बोला जाता है, इप्सिलॉन बोला जाता है, ठीक है। जो ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन को इप्सिलॉन बोला जाता है, और चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल बोलते हैं, और क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ को एल बोला जाता है। तो यहाँ से देखिए सिंबल में इस प्रकार से लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये मेरा क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। यह परसेंटेज ऑफ ए, ये जो परसेंटेज ऑफ इप्सिलॉन होता है, इसमें क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। कोई दिक्कत, स्ट्रेन समझने में किसी को दिक्कत हो रहा है, चलिए ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे चेंज इन लेंथ होता है, लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, एम मीटर में होता है, में होता है, या सेंटीमीटर में होता है, या ज़्यादा डायमेंशन रहता था किलोमीटर में भी होता है ना। लेकिन यहाँ पे मेरा ज़्यादा लेकर के चलना है, में लेकर चलना है या मीटर में लेकर के चलना है, ठीक है। तो देखिए चेंज इन लेंथ होता है, उसका हम डायमेंशन क्या ले लिए, ले लिए। इसका चेंज इन लेंथ का यूनिट में ले लिए हैं, मिलीमीटर में ले लिया, और लेंथ होता है उसका भी ले लेते हैं, में ही ले लेते हैं। तो से एम जो ऊपर है और नीचे है, दोनों क्या जगह आपस में कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो कैंसिल होने के कारण जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है, नहीं होता है, यूनिट लेस होता है स्ट्रेन, ठीक है। लेंथ से लेंथ कैंसिल होने के कारण क्या हो जाता है, इसका स्ट्रेन का जो यूनिट है वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, यूनिट लेस हो जाता है। कोई दिक्कत समझने में, चलिए ठीक है, ओके। देखिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब इसका स्ट्रेन का भी टाइप्स होता है। देखिए स्ट्रेन का क्या होता है, टाइप्स भी होता है। जैसे देखिए फर्स्ट में देख लीजिए, ये दो प्रकार का होता है, ये भी स्ट्रेन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट में क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेन, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ नॉर्मल स्ट्रेन, और सेकेंड होता है शियर स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन कितने प्रकार का होता है, स्ट्रेन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है नॉर्मल स्ट्रेन और दूसरा होता है शियर स्ट्रेन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल स्ट्रेन। यहाँ पे फर्स्ट में क्या पढ़ना है, नॉर्मल स्ट्रेन पढ़ना है। तो नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे ABCD कोई बॉडी है, ठीक है, ABCD बॉडी है, इसमें हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, मतलब इसमें कहने का मतलब है टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। तो टेंसाइल फोर्स लगाने के कारण क्या हो जाता है, ये एक्सिस के रूप में, ठीक है, जो उस समय ही बोले थे कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो एक्सिस के लॉन्ग लगता है, ठीक है, और जो शियर स्ट्रेस होता है वो टेंजेंशियल के क्षेत्र में, मतलब कि टेंजेंशियल फोर्स लगता है, उसमें लगता है ना। तो इसमें भी क्या होता है, देखिए नॉर्मल स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन नॉर्मल स्ट्रेन होता है, इसमें भी कौन सा, किसके डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। एक्सिस के लॉन्ग इसमें फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि इसमें नॉर्मल स्ट्रेन हो गया, तो नॉर्मल स्ट्रेन में एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लगाते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ना। बॉडी क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है, तो डेल्टा एल इंक्रीज हो जा रहा है। ओरिजिनल लेंथ है, चेंज इन लेंथ इधर से भी हो रहा है, चेंज इन लेंथ इधर से भी हो जा रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये, चलिए ध्यान दीजिए, ये क्या हो रहा है, जैसे नॉर्मल स्ट्रेन है, तो नॉर्मल स्ट्रेन हो गया वो एक्सिस के, देखिए यहाँ पे जा, एक्सियल फोर्स के लॉन्ग, ये एक्सियल फोर्स इसमें लगा रहा है, कौन सा फोर्स लगा रहा है, एक्सिस के अनुसार, एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, टेंसाइल फोर्स लगा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो बॉडी होता है वो इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब हो जा रहा है। तो नॉर्मल स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाता है, चेंज इन लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ ड्यू टू एक्सियल फोर्स, कौन से फोर्स के कारण, एक्सियल फोर्स के कारण बॉडी में जो चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है, तो चेंज इन लेंथ हो रहा है, डेल्टा एल इसमें जो चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, तो ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में। यहाँ से ध्यान दीजिए, चेंज इन लेंथ ड्यू टू एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स के कारण चेंज इन लेंथ हो रहा है टू द ओरिजिनल लेंथ, इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेन। कोई दिक्कत, रिस्पांस दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। नॉर्मल स्ट्रेन का भी ऐसा यूनिट वही हो जाएगा जो स्ट्रेन का ऐसा यूनिट होता है। हाँ बोलिए गुलशन, कुछ बोल रहे हैं क्या, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, ओके। देखिए अब नॉर्मल स्ट्रेन होता है, नॉर्मल स्ट्रेन का इसको तीन डिवाइड में इसको बांटा गया है, तीन पार्ट में इसको भी बांटा गया है। फर्स्ट क्या हो जाएगा, लीनियर, लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, या तो इसको बोला जाता है प्राइमरी, प्राइमरी स्ट्रेन, ठीक है। सेकेंड को लैटरल, या इसको ट्रांसवर्स बोला जाता है, या इसको सेकेंडरी बोल सकते हैं। और थर्ड होता है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। क्या होता है, फर्स्ट होता है लीनियर स्ट्रेन होता है, इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी स्ट्रेन बोला जाता है। सेकेंड होता है लैटरल स्ट्रेन होता है, ठीक है, उसको और क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन बोला जाता है, या सेकेंडरी स्ट्रेन बोला जाता है। थर्ड पॉइंट होता है उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक आज बता दिए, इसके बाद आज स्टॉप करते हैं क्लास, इसके बाद कल से बता दिया जाएगा इसके आगे, ठीक है। डिफिनेशन इसका मतलब देख करके आइएगा, आगे पढ़ करके आइएगा।
हेलो, क्या बोलिएगा? हाँ, क्लास रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा अच्छा, टीचमेंट पे डाल देना है क्या? अच्छा ठीक है, जो आज का जो रिकॉर्डिंग होता है ना क्लास, ध्यान दीजिएगा, आज का जो रिकॉर्डिंग होता है वो कल आता है, 24 घंटा के अंदर में आता है, तो हो सकता है 5-6 घंटा तक भी लगा सकता है। तो ये आप लोग का जो कल का जो रिकॉर्डिंग हुआ है क्लास, उसको टीचमेंट पे डाल देंगे, ठीक है। और जो आज का रिकॉर्डिंग होगा वो कल या तो शामला इसको टीचमेंट पे डाल दिया जाएगा, एप्लीकेशन पे डाल दिया जाएगा। ओके, हाँ, अटेंडेंस आप लोग का बन जाएगा, ऑटोमेटिक इससे बन जाता है अटेंडेंस।